प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के चतुर्थ प्रश्न पत्र गद्य साहित्य, नाटक, निबंध तथा आलोचना के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी कविता के स्वर्णकाल छायावाद के उन्नायक कवि हैं। हिंदी साहित्यकारों में प्रसाद जी सर्वाधिक यशस्वी रहे हैं। गद्य पद्य दोनों में ही उनकी लेखनी का चमत्कार द्रष्टव्य है। उनका जीवन परिचय। प्रसाद जी का जन्म काशी के समृद्ध वैश्य परिवार में सन 1890 में हुआ था। इनके बाबा थे बाबू शिवरत्न गुप्त और पिता का नाम था देवी प्रसाद। परिवार सुधनी साहू के नाम से काशी भर में सुविख्यात था। दानवीरता और कला अनुराग इस परिवार की पारंपरिक विशेषताएं थीं। स्वाभाविक ही प्रसाद जी में भी कला अनुराग पल्लवित हुआ। दुर्योग से इनके बचपन में ही पहले पिता, फिर माता और अग्रज का देहावसान हो गया। फलतः न केवल आर्थिक विपन्नता की स्थिति आ गई, दुख और विषाद को भी बचपन से ही झेलना पड़ गया। यहाँ तक कि 7वीं कक्षा में अध्ययनरत प्रसाद को किंग्स कॉलेज छोड़ देना पड़ा, पर अध्यवसाय प्रारंभ हो गया और कुछ ही वर्षों में वे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं में पारंगत हो गए। व्यापारिक क्षेत्रों में भी उनके अध्यवसाय ने कमाल दिखलाया और न केवल ऋण मुक्त हो गए बल्कि आर्थिक साख भी जमा ली। अत्यधिक श्रम का परिणाम भी सामने आ गया। वे क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और मात्र 47 वर्ष की आयु में ही वे काल कवलित हो गए। प्रसाद जी का साहित्यिक योगदान। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका अध्यवसाय व्यापक था। वे न केवल छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे, अपितु नाटक, उपन्यास, कहानी आदि के क्षेत्र में भी उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनके साहित्यिक स्वरूप के प्रमुख रूप इस प्रकार हैं। कवि प्रसाद। प्रसाद जी खड़ी बोली हिंदी के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक कविताएं ब्रज भाषा में लिखी थीं, जो बाद में चित्राधार में संकलित हुईं। प्रारंभिक कविताओं पर भारतेंदु जी का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। बाद में उनकी पृथक शैली बन गई। उनकी कुल काव्य कृतियों की संख्या 9 है। चित्राधार 1908, करुणालय 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, कानन कुसुम 1918, आंसू 1935, झरना 1927, लहर 1935 और कामायनी 1936। इनमें 2 कृतियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही हैं, आंसू और कामायनी। कामायनी उनका महाकाव्य है, जिसमें प्रतीकात्मक शैली में मानव के विकास की कहानी प्रस्तुत की गई है। उपन्यासकार प्रसाद। प्रसाद जी उत्कृष्ट कथाशिल्पी भी हैं। उन्होंने 3 उपन्यास लिखे हैं, कंकाल और तितली, जो सामाजिक उपन्यास हैं, जिनमें सामाजिक यथार्थ का
जीवंत चित्रण करने के साथ ही सुधारवादी प्रवृत्ति को भी अपनाया गया है। तीसरा उपन्यास है इरावती, किंतु यह अपूर्ण है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित इरावती नामक उपन्यास यदि पूर्ण हो जाता तो वे उपन्यास के क्षेत्र में भी अपने शिल्प का लोहा मनवा लेते। कहानीकार प्रसाद प्रसाद जी ने लगभग 35 कहानियाँ लिखी हैं, जो 5 कथा संग्रहों में संकलित हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनकी सबसे पहली कहानी उन्हीं के द्वारा प्रकाशित इंदु नामक पत्रिका में ग्राम शीर्षक से सन 1911 में छपी थी। उनकी अंतिम कहानी है सालवती। अधिकांश कहानियाँ ऐतिहासिक या काल्पनिक हैं और प्राय सभी में प्रेम भाव की अंतःसलिला प्रवाहित है। निबंधकार प्रसाद कवि प्रसाद के निबंधकार रूप का निदर्शन मुख्यतः विभिन्न कृतियों की भूमिकाओं में देखने को मिलता है। उनके निबंध उनके चिंतन, मनन और गंभीर अध्ययन का अभिसूचन करते हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध उनकी प्रख्यात निबंध रचना है। नाटककार प्रसाद जी जितने महान कवि थे उतने ही महान नाटककार भी। अपने नाटकों में भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग को साकार कर प्रसाद जी ने तत्कालीन निराश, हताश भारतवासियों में देश प्रेम, स्वाभिमान, आत्म बलिदान और उदात्त भावनाएं जगाईं। उनके नाटकों की कुल संख्या 13 है। सज्जन 1910, कल्याणी परिचय 1912, करुणालय 1913, प्रायश्चित 1914, राजश्री 1915, विशाख 1921, जन्मेजय का नागयज्ञ 1923, अजातशत्रु 1924, कामना 1926, एक घूंट 1929 से 30, स्कंदगुप्त 1931, चंद्रगुप्त 1932 और ध्रुव स्वामिनी 1933। प्रसाद की नाटक कला उत्तरोत्तर विकासोन्मुख होती गई है। उन्होंने अपने नाटकों में विविध प्रयोग किए। तत्सम शब्दावली प्रधान भाषा, काव्यात्मकता, गीतों का आधिक्य, लंबे संवाद, पात्रों का बाहुल्य, स्वदेशा अनुराग आदि उनके नाटकों की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि महाकवि जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व और कृतित्व अद्भुत और अपूर्व है। छायावाद के इस महान उन्नायक ने केवल कामायनी जैसा महाकाव्य लिखा, अपितु उपन्यास, कहानी, निबंध और नाटक के क्षेत्र में भी अप्रतिम योगदान दिया। पराधीन भारत में सक्रिय स्वतंत्रता संघर्ष न करके इस महान साहित्यकार ने अपनी रचनाओं के माध्यम से स्वदेश अनुराग, आत्म बलिदान आदि के भाव जगाकर राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सक्रिय योगदान दिया था। धन्यवाद।